दोस्तों, एशिया महाद्वीप के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अगर इसकी स्थिति की बात की जाए तो इसका लैटिट्यूड लगभग 37 डिग्री नॉर्थ से शुरू होता है और 35 डिग्री साउथ तक जाता है, यानी कि काफी बड़ा हो जाता है ये एरिया। और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर की बात करोगे तो 17 डिग्री वेस्ट से शुरू होगा और 31 डिग्री ईस्ट तक जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये चारों हेमिस्फेयर्स के अंदर मौजूद है, चारों गोलार्धों के अंदर मौजूद है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 3,03,65,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और यहाँ लगभग 54 देश मौजूद हैं। कौन कौन से हैं वो 54 देश? इन देशों में आते हैं अल्जीरिया, अंगोला, बेनिन, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, बुरुंडी, कार्बो वनडे, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, कोमरोस, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसके अलावा काटे डी आइवर, जिबूती, मिस्र, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, एस्वातिनी, इथियोपिया, गैबोन, गाम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बिसाऊ, केन्या, लेसोथो, लाइबेरिया, लीबिया, मेडागास्कर जो कि एक आइलैंड है, मलावी, इसके अलावा माली, मोरेटोनिया, मॉरिशस, मोरक्को, मोजाम्बिक, नमीबिया, नाइजर, नाइजीरिया, रवांडा, साओ टोमे और प्रिंसिपे, इसके अलावा सेनेगल, सेशेल्स, सिएरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, सूडान, तंजानिया, टोगो, ट्यूनीशिया, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इन सभी देशों में आपको लगभग 3,000 से ज्यादा भाषाएं और अनेकों संस्कृतियां देखने को मिलेंगी। 2024 नवंबर के हिसाब से यहाँ की टोटल जनसंख्या लगभग 152 करोड़ 80 लाख 22,700 है। यहाँ की सबसे बड़ी कंट्री जो है वो, और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें यानी घनत्व की बात करें तो 51 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर, यानी कि कम है काफी। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो सबसे खास बात है कि यहाँ से तीनों ट्रॉपिकल रेखाएं होके गुजरती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा भी यहाँ से गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है इक्वेटर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा भी गुजरती है। कर्क रेखा पश्चिमी सहारा, मोरेटोनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र से होकर गुजरती है। इक्वेटर जो है वो गैबोन, कांगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया से होकर गुजरती है। और मकर रेखा यानी कैप्रिकॉर्न रेखा नमीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से होकर गुजरती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो मेडागास्कर है वो सबसे बड़ा आइलैंड है यहाँ का, इस चीज़ को याद रखना। अब हम एक एक करके यहाँ के फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जितना बड़ा ये कॉन्टिनेंट है और जितने बड़े देश यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आपको रेगिस्तान भी मिलेंगे, पहाड़ भी मिलेंगे, रेन फॉरेस्ट यानी वर्षावन भी मिलेंगे और साथ ही टेम्परेट फॉरेस्ट भी मिलेंगे। तो एक एक करके हम उनकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में। ये एक अपसारी सीमा है। यहाँ पे हो ये रहा है कि जो सोमालियाई प्लेट है, उप प्लेट जिसको हम कह रहे हैं, और अफ्रीका की प्लेट है, वो आपस में अलग होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक सीमा बनती है इन दोनों के बीच में। इसका एक पूर्वी और एक पश्चिमी भाग है। अगर इसकी सीमाओं की बात करें तो एशिया में लेबनान से लाल सागर से होते हुए दक्षिण में मोजाम्बिक तक जाती है, तो काफी बड़ी सीमा हो जाती है। अब देखो, इसको वैली इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग 78 ज्वालामुखी मिल जाएंगे। जाहिर सी बात है, जहां जहां प्लेटें टकराती हैं, जहां जहां प्लेटें आपस में मिलती हैं या अलग होती हैं, वहां पर आपको ज्वालामुखी देखने को मिलते ही है। और वो जगह जो होती है वो आपके भूकंप का केंद्र भी बन जाती है। मैं आपको बता दूं कि इसके पश्चिमी भाग में आपको कई सारी झीलें भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि मलावी झील जिसको न्यासा भी कहा जाता है, इसके अलावा तांगनिका झील। तो ये इंपॉर्टेंट झीलें जो हैं यहाँ पर मौजूद है। तो रिफ्ट वैली को इस तरीके से आपको याद रखना है। दूसरा फीचर है सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये अल्जीरिया, चाड, मिस्र, इरिट्रिया, लीबिया, माली, मोरेटोनिया, मोरक्को, नाइजीरिया, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा के अंदर फैला हुआ है। अगर प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की बात करोगे तो हैगर और तिबेस्टी पर्वत श्रृंखला आपको यहाँ मिलेगी। और बारिश की बात करोगे तो लगभग वर्षा रहित इलाका है ये, मतलब यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। जो एटलस पर्वत से बहने वाली भूमिगत धाराएं हैं, उन्हीं से ये सिंचित होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तीसरा आता है आपका साहेल। साहेल क्या है? सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी किनारे पर अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, जिसको सवाना घास का मैदान भी कहा जाता है, उसे ही साहेल कहा गया है यहाँ पर। ये कई देशों के अंदर फैला हुआ है, जैसे कि सेनेगल, मोरेटोनिया, माली, बुर्किना फासो, इसके अलावा नाइजर, नाइजीरिया,
चाड, सूडान, इट्रिया और अल्जीरिया, मतलब दक्षिणी अल्जीरिया के अंदर ये पूरे घास के मैदान फैले हुए हैं। इसके बाद आती है अहागर पर्वत श्रृंखला, जो मैंने आपको अभी अभी बताई थी, कर्क रेखा पर मौजूद है मध्य सहारा रेगिस्तान के अंदर, अल्जीरिया के अंदर फैली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ताहत है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आता है आपका कालाहारी रेगिस्तान, ये जो है दक्षिण अफ्रीका के अंदर फैला हुआ है। बेसिकली आप दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नमीबिया के अंदर इसको देखोगे। खास बात यह है कि ये जो रेगिस्तान है ये उप उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, कालाहारी रेगिस्तान। इसी के साथ आता है ओकावांगो दलदल या फिर ओकावांगो डेल्टा, ये जो है कालाहारी रेगिस्तान के अंदर ही मौजूद है, बोत्सवाना के अंदर। संरचना की बात करोगे तो ओकावांगो नदी द्वारा ये निर्मित हुआ है, अंतर्देशीय डेल्टा है। यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है और विश्व के सबसे बड़े अंतर्देशीय डेल्टाओं में से एक इसे माना जाता है, तो इसे भी आपको ठीक तरीके से याद रखना है। इसके बाद एक और रेगिस्तान आता है नामीब रेगिस्तान, ये भी दक्षिण अफ्रीका के अंदर मौजूद है। मुख्यतः आपको नमीबिया, दक्षिण अफ्रीका और अंगोला में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। चीन में जो बदाइन ज़रान रेगिस्तान है, उसके बाद दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेत का टीला यहीं मौजूद है, तो इसे आपको याद रखना है, नामीब रेगिस्तान। इसके बाद आता है आपका इथियोपियाई हाईलैंड्स। हाईलैंड्स से आपको समझ में आ गया होगा, ऊंची भूमि है। इसको अफ्रीका की छत या फिर एबिसिनियन हाईलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसको इट्रिया हाईलैंड्स भी कहते हैं। ये जो है उत्तर पूर्वी अफ्रीका के अंदर मौजूद है। मेनली आपको इथियोपिया, सोमालिया, सूडान, दक्षिण सूडान, केन्या और जिबूती में देखने को मिलेगा, तो इस जगह को आपको स्पेशली याद रखना है। फिर आते हैं एटलस पर्वत की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है एक वलित पर्वत है, ऊपर की तरफ उठे हुए पर्वत हैं। अफ्रीकी प्लेट के उत्तरी गति के कारण ये निर्मित हुए हैं। अगर जगह की बात करें तो ये उत्तरी अफ्रीका का पश्चिमी किनारा है, और देश की बात करें तो ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के अंदर फैले हुए हैं। सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? माउंट टुबकल, इसका नाम आपने सुना होगा, मोरक्को के अंदर ये मौजूद है, माउंट टुबकल, तो इसे आपको याद रखना है। बात करते हैं नील नदी प्रणाली के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जो उत्तर की ओर बहती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो एल्बर्ट नील, ब्लू नील, विक्टोरिया नील और वाइट नील इसकी प्रमुख सहायक नदियां मानी जाती हैं। देशों की बात करें तो बुरुंडी, मिस्र, इरिट्रिया, इथियोपिया, केन्या, रवांडा, दक्षिण सूडान, सूडान, तंजानिया और युगांडा के अंदर इसका पूरा विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और आखिर में आता है यहाँ का कांगो नदी बेसिन, क्योंकि कांगो नदी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो इसका बेसिन फैला हुआ है जो कि विश्व का सबसे बड़ा पीटलैंड माना जाता है। ये पश्चिमी अफ्रीका के अंदर मौजूद है, विशेषकर आपको कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य और इक्वेटोरियल गिनी और साथ ही गैबोन में भी देखने को मिलेगा। इसमें विश्व के 20% वर्षा वन शामिल है, तो इसका मतलब जितना इंपॉर्टेंट अमेज़न रेन फॉरेस्ट है उतना ही ये भी है, तो इसे भी आपको याद रखना है, कांगो नदी बेसिन। तो ये हो जाते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 11 इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स जिनको आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, जिससे कि आपको अफ्रीका की ज्योग्राफी ठीक ठीक समझ में आ जाए। अब इसके बाद हम लोग कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जिनसे कि सीधा सवाल बनता है, सीधा ऑब्जेक्टिव बनता है बगैर घुमाए। सबसे पहले है कि कॉन्टिनेंट का साइज कितना है, तो 3,03,65,000 स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे ऊंचा पॉइंट कहाँ पर है? माउंट किलिमंजारो तंजानिया के अंदर मौजूद है, लगभग 19,341 फीट की ऊंचाई पर, मतलब 5,895 मीटर ऊंचा है। लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? लेक असल, ये जो है लगभग -156 मीटर, मतलब बहुत नीचे जाता है, तो लोएस्ट पॉइंट वही माना जाता है। फिर आता है कि हॉरिजॉन्टल विड्थ कितनी है, मतलब इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है, तो 7,400 किलोमीटर लगभग इसकी चौड़ाई है। वर्टिकल लेंथ की बात करोगे, लंबाई की, सीधी लंबाई की, तो 8,000 किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। बात करें लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज के बारे में, तो एटलस माउंटेन्स जो है यहाँ की सबसे लंबी रेंज मानी जाती है, 2,410 किलोमीटर लगभग, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लार्जेस्ट आइलैंड की बात करें तो मेडागास्कर है, 5,87,041 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है। सबसे बड़ी लेक की बात करें तो लेक विक्टोरिया है, जहाँ से नील नदी निकलती है, 69,484 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली है। सबसे लंबी नदी नील नदी 6,650 किलोमीटर लंबी है। कोस्ट लाइन यानी तट रेखा की बात करें तो 30,539 किलोमीटर की इसकी तट रेखा हो जाती है। और आखिर में इसका जो साउथ मोस्ट बिंदु आता है, सदर्न मोस्ट बिंदु जिसको हम कहते हैं, तो वो है अगुलास। तो ये 10 से 11 इंपॉर्टेंट एक्सट्रीम्स हैं, सीधे सीधे पॉइंट्स हैं जिनसे सवाल बनता है, इन्हें आपको याद रखना है।
तो दोस्तों ये हो जाती है अफ्रीका की एक क्विक ज्योग्राफी। आई होप आपको समझ में आई होगी। ये जो 11 फीचर्स मैंने आपको बताए हैं इसको स्पेशली याद रखना है। हालांकि अफ्रीका जो है वो जैव विविधता और ज्योग्राफी से भरा पड़ा है। ज्योग्राफिकल चीज़ें आपको बहुत देखने को मिलेंगी, एक एक करके हम उनको पढ़ने भी वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल ये क्विक रिवीजन है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बावजूद इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।